चलिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान एकेडमी इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जिस दिन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। चलिए भैया, चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता हो, कल रात को 8 बजे मतलब 21 जून रात को 8 बजे एएसपी के द्वारा महिला पर्यवेक्षक की, महिला सुपरवाइजर की, जो कि मध्य प्रदेश सुपरवाइजर की, कुछ भी कह लीजिए, आपकी रिजल्ट जारी किया गया है। उसका कट ऑफ जारी किया गया है। टॉप 10 टॉपर जारी किए गए हैं और परसेंटाइल रिजल्ट जारी किया गया है। और ये ऐसा रिजल्ट है जो कि मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप सर के ऊपर से क्यों जा रहा है आपका रिजल्ट? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है रिजल्ट है क्या इसमें। यहाँ ना ही 160 वालों को चयनित हुआ है, 160 छोड़िए, 170 वालों का भी नहीं हुआ, 180 वालों को भी चारों नहीं हुआ, 181 वालों को भी नहीं हुआ। तो फिर हुआ किसका है? फिर यहाँ सिलेक्शन हुआ किसका है? और सरकार ने वैसे ऑलरेडी सरकार के इतनी कम पोस्टों में लगभग आपकी 650 पोस्टों पे आपकी भर्ती निकाली थी, जिसमें से अभी भी 87-13 का फॉर्मूला यूज करके मात्र 570 अभी आपके सिलेक्शन दिए हैं। अब 570 कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है? क्योंकि जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, बेचारे वो तो वहां पर लिख के आ रहा है, एक चीज लिख के आ रहा है, क्या बोलते हैं, एक चीज लिख के आ रही है, मैं इसका बता देता हूँ आपको। हाँ, बेटिंग लिख के आ रही है। क्या लिख के आ रही है? किसी में जैसे देखिए, जैसे कि 99.91 एससी का मतलब 183.61 एससी बेटिंग आ रही है। सोचिए, मतलब 183 वालों का भी क्या आपका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। 200 में 182 ला रहे हैं, ठीक है, 200 में 182 में भी सिलेक्शन नहीं होता। तो इसका मतलब क्या समझा जाएगा? मतलब 200 आपके नंबर आए हुए हैं और उनमें से भी 200 में से 182 नंबर नहीं हुआ। अगला 99.91, अब क्या भैया आप 101 नंबर लाएंगे जब हमारा सिलेक्शन होगा? सोचने की बात तो आप देखिए, सबसे खतरनाक बात यह है कि एक व्यक्ति का, वो भी एससी, उससे है, किससे आपका? तो एससी से है, एससी कैंडिडेट से है, ठीक है, महिला है। 99.91 मार्क्स लाने के बाद भी क्या लिख के आ रहा है वहां कि आपका अभी क्या बेटिंग है? तो इसे क्या समझें? दूसरा, 84 नंबर पर, 84 नंबर पर सिलेक्शन नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस लड़की का आपका 181 थे, उसके 8 मार्क्स बढ़ा दिए जा रहे हैं। किस बेस पे बढ़ाए जा रहे हैं? ईएसपी कह रहा है ये हमारी एक गुप्त मतलब कह सकते गुप्त हमारी क्या रणनीति है। ठीक, कौन सी आपकी परसेंटाइल आपकी गुप्त रणनीति होगी भैया? कि आपकी जिस लड़की के 181 नंबर है, आप उसके 8 नंबर बढ़ाकर 189 कर रहे हैं। ये परसेंटाइल तो मुझे भी नहीं समझा पाई। वहां पर इनका कुछ नियम है, वो नियम पहले देख लीजिए, फिर मैं थोड़ा चर्चा करूंगा। यहां पर क्या लिखा गया थोड़ा देखेंगे, एक सेकंड बच्चा, थोड़ा देखेंगे और मुझे थोड़ा समझाने की कोशिश करिएगा कि सर ये नहीं ऐसा है, आप थोड़ा गलत समझ रहे हैं। तो मुझे थोड़ा कमेंट बॉक्स में थोड़ा बताइएगा कि ये कैसा क्या रिजल्ट, क्योंकि मेरे तो सर के ऊपर से जा रहा है। कहाँ जा रहा है? मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। कोई मुझे समझा दीजिए, समझा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ आपको थोड़ा कुछ नियम दिखाता हूँ उसके, ईएसबी के। हाँ भैया, ये रहा है नियम इनका। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, परसेंटाइल का क्या नियम बताया। ठीक है, पहले क्या करता है, ये सिर्फ बढ़िया गलती करने से पहले क्या करता है, हम नियम में दिए थे भैया, पहले बता, नियम स्पष्ट नहीं करता। सबसे बड़ी बात यह है कि नियम स्पष्ट नहीं करता कि हो इस नियम में हो क्या रहा है। थोड़ा देखेंगे इनका परसेंटाइल देखेंगे, उसके बाद देखेंगे। ये आपका है परीक्षा परिणाम संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत महिला पर्यवेक्षक या कि पर्यवेक्षक भर्ती 2024 का, जिसमें 7/3 क्या आपका, तो 7/3/2025 से 13/4/2025, ठीक, ऑनलाइन परीक्षा का। और आपका ये जो परीक्षा परिणाम तिथि क्या है, 20/6/2025 का बताया जा रहा है। अब थोड़ा यहाँ देखिएगा जरा बच्चे, यहाँ पास लगभग कितने लोग शामिल होते हैं? तो शामिल होते हैं आपके
5,94,609 आवेदक आते हैं। कितने आ रहे? उनमें से जो उपस्थित होते हैं वो लोग होते हैं 4,00,000 कितने आपके 26,000 होते हैं। क्या होते हैं? तो 4,26,000 उपस्थित होते हैं, परीक्षा देते हैं, और जिसमें से 1,68,000 क्या हो जाते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ नजर मारिएगा। अब यहाँ 4,00,000 कैंडिडेट हैं, याद रखिए 4,00,000 फीमेल कैंडिडेट हैं, कुछ मेल मेल भी थे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे फीमेल की बात करें तो सबसे पहले देखिएगा, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा आदर्श उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड किए जाकर अभ्यर्थियों से आवेदन पर आमंत्रित किए गए थे, जिनमें से प्राप्त आवेदनों अनुसार कुंजी समिति के निर्णय उपरांत प्राप्तों के आधार पर परीक्षा तैयार किया गया। अब यहाँ पर बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है तो देखिएगा कि समस्त प्रदर्शित परीक्षा परिणाम परसेंटाइल स्कोर पे आधार पर है। परसेंटाइल का नियम नियम पुस्तिका में उल्लेखित है। क्या आपका उल्लेखित है, याद रखिएगा। और आपका नियमानुसार निःशक्तजन संवर्ग के अभ्यर्थी उस संबंधित पद पूर्व से अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत बिना वर्ग ओपन में सम्मिलित, अतः जितने अभ्यर्थी निःशक्तजन वर्ग संवर्ग के EH, VH, LD, MD मेरिट के आधार पर प्राप्त हुए उनके पदों को संबंधित श्रेणी के वर्ग ओपन पदों में घटाकर श्रेणी एवं विकलांग संवर्ग का परिणाम तैयार किया गया है। ठीक है, और यहां पर बताया जा रहा है कि निम्नानुसार आपका परसेंटाइल वाले अभ्यर्थियों के फाइनल स्कोर प्लस प्रो, पहले देखिएगा फाइनल स्कोर कैसे नहीं, परसेंटाइल का सिस्टम क्या है यहां समझिए अच्छे से। इन्होंने बोला कि हम फाइनल स्कोर आपको देंगे तो यहां प्रो करेंगे प्लस बोनस देंगे। क्या करेंगे? बोनस देंगे। आप किस चीज का बोनस? डोंट, पता नहीं। प्लस विभागीय बोनस देंगे। क्या देंगे आपको? तो विभागीय बोनस देंगे। कौन सा विभाग के बोनस भैया, हमें तो बताएं। कोई जो डॉक्यूमेंट मांगते होंगे आप विभाग के बोनस के लिए, उस बोनस के लिए कुछ ऐसे तो आप बताएं। खैर, और थोड़ा देखेंगे। हाँ, और यहां पर एक वह भी समान होने पर पारस्परिक वरीयता निर्धारित आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थियों को दी जाएगी, कुछ इस प्रकार कहना है। अब ये इन्होंने जो बोला है, दो बोनस देने की बात की, जो तो एक आपका मार्क्स हो गए, जितने आप मार्क्स लाए हैं। मान लीजिए आप 180 में, आप मान लो 160 मार्क्स लाए हैं, ठीक। अब विभाग का मन हुआ नहीं भैया है मुझे कम लग रहा है, तो 10 नंबर मैं अपने तरफ देता हूँ। क्या करता हूँ? 10 नंबर अपने तरफ देता हूँ, तो हो गए 180 हो गए। अब एक और विभागीय क्या रहेगा, 5 नंबर और बढ़ा के देता हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे में भैया 10 से 15 नंबर तो ऐसे ही बढ़ा दिया विभाग ने। ये कौन सा सिस्टम, मुझे थोड़ा समझाने की कोशिश करिएगा। मतलब हर एक विद्यार्थी, हर एक कैंडिडेट को ये बोनस दिया गया है कि नहीं दिया गया, मुझे थोड़ा ये बताइएगा, ठीक है। हर एक विद्यार्थी को, हर एक कैंडिडेट को ये बोनस मिलता है या कि किसी चुनिंदा शख्स को ही मिलता है, इसे बताइएगा जरूर, ठीक है, मुझे बताइएगा। खैर, अब मैं थोड़ा इनके कटाव की ओर थोड़ा चलूँ, थोड़ा इनके कटाव की ओर चलूँ, तो ये यहाँ पर इन्होंने कटाव निकाली कितने लोगों की, तो लगभग आपकी ग्रांड टोटल आपकी 577 कैंडिडेट लगभग लोगों की निकाली है। और यहाँ पर मैं थोड़ा नज़र मारता हूँ तो मुझे यहाँ 100, 98, 98 और ये 99.99 वाले सिर्फ दिख रहे हैं मुझे। और यार मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, वैसे सच बताऊँ तो मुझे, ठीक है, मैं नहीं इसकी चर्चा करूँगा। आप लोगों ने कल शायद देख लिया है, अच्छे से देख लिया है, बहुत अच्छे से देख लिया है। अगर आप लोग समझ में आ गया अच्छी बात, मेरे समझ नहीं आया तो मैं बताऊंगा भी नहीं, ठीक है, पहली बात। आगे चलता हूँ थोड़ा। अब मैं थोड़े टॉपरों की बात करता हूँ भैया। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में आ, थोड़ा सा अब हमारे दिमाग को थोड़ा सा क्या कंप्यूटराइज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि भैया देखिए, अगर 200 का पेपर है तो हम जब तक हम 200 ही नंबर नहीं लेके आएंगे तब तक हमारा सिलेक्शन होना असंभव है। सिलेक्शन तभी हो पाएगा जब हमारे अंदर जिग जैक हो। जिग जैक का मतलब समझ जाइएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जिग जैक मतलब समझ जाइएगा। तो अगर वो चीज़ आपके अंदर है तब आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर अपने दिमाग को एक कंप्यूटराइज्ड में कन्वर्ट करवा लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब 200 में 200 लाना, 100 में 100 लाना, ये आम विद्यार्थियों के लिए कह सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा लोग के आ जाने, इतने सारे ज़्यादा कहना, तो फिर वहाँ सवाल खड़े होते हैं। जैसे कि अभी कुछ देर समय पहले ही MP पुलिस कांस्टेबल में भी यही हाल हुआ था। जब पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया तो बहुत वाहवाही हुई थी भाई, ये गजब का रिजल्ट था, ठीक है। उस समय
किसी का कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, लेकिन जब दिक्कत प्रॉब्लम कब हुई, जब बेचारी डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन आई। अब इसमें ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, मैं देखिए किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, मान सकते हैं, मान सकते हैं, मान लीजिए मैं मैथ से क्लास ले रहा हूं, मान सकते हैं, माना कि जो विद्यार्थी है उसकी जगह कोई और बैठा हो इस परीक्षा में, अगर एमपी पुलिस कांस्टेबल में इतनी बड़ी धांधली करने वाला गिरोह कर सकता है तो एमपी पर्यवेक्षक या कि सुपरवाइजर क्यों नहीं कर सकता? पहला सवाल याद रखिएगा, पहला सवाल मेरा मुख्य सवाल याद रखिएगा, क्या इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आधार हिस्ट्री, आधार की चेक नहीं किया जा सकता? करनी चाहिए, तभी खुलासा होगा कि वही कैंडिडेट बैठा था कि कोई अन्य कैंडिडेट आया था बैठने के लिए। क्योंकि मैं कैसे मान लूं इतना बड़ा जो हमारा फर्जीवाड़ा हुआ है एमपी पुलिस कांस्टेबल में, तो महिला पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर में क्यों नहीं हो सकता? बहुत लोग कहेंगे सर आप भर्ती रोकने की कोशिश करें, बहुत तमाम चीज़ें करें, लेकिन नहीं भैया, मैं फैक्ट की बात बता रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल की बात है, ज़्यादा दिन नहीं है, अभी अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल को, और ऐसे बहुत सारे घोटाले जो कि एमपी पुलिस, अभी एमपी बिजली विभाग में भी भयंकर तरीके से जो आपका क्या हुआ है, धांधली हुई है। खैर, उसका खुलासा तो होगा धीरे धीरे, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं, ठीक है, मेरे कुछ सवाल में से अपने सवाल का आंसर पूछ रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा, बात इस चीज़ की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, ना 180 वालों को हुआ, ना 181 वालों को हुआ, ना तो 182 वालों को हुआ, ना तो 183 वालों को, फिर हुआ किसका? मैंने एक देखा, एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर मैं एक लड़की को जानती हूँ जिसका मार्क्स 181 थे, लेकिन उसके मार्क्स अचानक 189 कैसे हो गए? खैर, और थोड़ा देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर कल डाला गया था, सिंपल सा, आपको करना क्या है, अपना यहाँ रिजल्ट डालिए, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जो कुछ डाल लीजिए, अब बढ़िया अपना रिजल्ट देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं सच बताऊँ ना बच्चों, मुझे इसमें रिजल्ट लेकर मैं इसलिए श्योर नहीं हूँ रिजल्ट में, कुछ मैं देखिए जो जेन्युइन कैंडिडेट उनसे मुझे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं, कोई भी नहीं, मैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, ऑल द बेस्ट, आपका अच्छा सिलेक्शन हो, मुझे आप लोग से कोई दिक्कत परेशानी नहीं, लेकिन मुझे दिक्कत परेशानी इसलिए है क्योंकि जब मैं रिजल्ट देख रहा हूँ उन विद्यार्थियों में, उन विद्यार्थियों को देख रहा हूँ जिनका बेचारे 180 नंबर लाने के बावजूद, 175 नंबर लाने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तब दुख होता है यार, तब दुख होता है। और ऐसे में लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि 100 में से 100, और यहाँ आपकी जो ईएसपी है, कर्मचारी चयन मंडल, बहुत सारी चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर, दबाने की कोशिश कर, अगर आप सही हैं तो आप उजागर करिए ना हर चीज़ को, लेकिन नहीं, उजागर नहीं करती यहाँ चीज़ें। खैर, आप लोग क्या राय है? और यहाँ पास देखिए हमारे माननीय मुखिया जी क्या कहते हैं, थोड़ा यहाँ देखिएगा, बड़े कुछ नहीं, बढ़िया आराम से उन्होंने क्या किया, महिला बाल विकास पर्यवेक्षक भर्ती 2024 का परीक्षा परिणाम जारी। ये एमपीएसपी ने महिला एवं बाल विकास के लिए आज परीक्षा भर्ती 2024 का रिजल्ट घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पर्यवेक्षकों के पद पर नव चयनित 650 प्रतिभाओं को बधाई दी है। क्या दी है? बधाई दी है। क्या दी भैया? बधाई दी है। अब दे दीजिए बधाई भैया, ठीक है। यहाँ पर हमारे माननीय मुखिया जी ने बधाई दे दी, ठीक। अब मैं उन कैंडिडेट की बात करूंगा, आपको अपने साथियों दोस्तों तक ये शेयर करना है, ठीक है, जितने लोग देख पा रहे हैं, अपना कितना क्या आपके मार्क्स आए हैं, कितना क्या आपको बढ़ाया गया है, कितना क्या घटाया गया है, इन सब की जानकारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो मुझे और अच्छे से पता चलेगा कि जो जेन्युइन कैंडिडेट कितने क्या मार्क्स है, और अपने 200 साथियों तक भेजिएगा। और मैं एक ग्रुप बनाता हूँ टेलीग्राम में, और वहाँ पर जुड़िएगा और अपनी बात रखते हैं कि बात आखिर है क्या, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात करते हैं आपसे
नेक्स्ट वीडियो में मैं अगली वीडियो तभी बनाऊंगा जब आप लोग जेन्युइन तरीके से सही कमेंट करेंगे, सर मेरे इतने नंबर थे फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तब हम आगे चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।